एक घटना है आपके दिल को छूने वाली, एक घटना है वो आपके दिल को छूने वाली। एक कोई साधु थे और इंटरनेशनल मुनिराज थे। क्या? इंटरनेशनल मुनिराज थे, बहुत ख्याति प्रसिद्ध मुनिराज थे। आप सबने दर्शन किया होगा, सब किया होगा, हार दिया होगा, चौके लगाए होंगे। बैठे हुए थे अपने सिंहासन पर और उनके चेले चपाटे उनको घेर करके अच्छे बढ़िया सोने का ब्रासलेट फ्रासलेट सब पहन पान करके बैठे हुए थे। बढ़िया महक रहे थे चंदन की तरह, क्योंकि परफ्यूम सेंट पेंट लगा के सब आए होंगे वो तो। अब बैठे हुए थे, एक आदमी आया। देखो एक सेकंड में भाव कैसे बदलता। एक आदमी आया, पुराने से कपड़े पहने था, नमोस्तु उसने किया, चलो 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 दूर बैठो, जैसे कोरोना का रोग हो उसके लिए। उसने नमोस्तु किया, उसको दूर बैठा दिया। फिर उसने थोड़ी देर बाद बोला, बोले महाराज जी आशीर्वाद दे दो। चलो चलो बोल दिया ना आपको, चलो चलो वहां आगे चलो बैठो वहां। अभी कोई आशीर्वाद नहीं, कोई टाइम है आशीर्वाद का। और लोगों ने भी उसको क्या कर दिया, सोचो आप, कोई दर्शन करने आया उसको हकाल दिया, कोई बात नहीं, दूर बैठ गया। फिर उसने बोला धीरे से, भैया मुझे कुछ दान करना है, इधर देखो हमारे तरफ, भैया मुझे कुछ। तो उसकी हालत हुलिया लोगों को लग रही है, तो लगा होगा कि 100 रुपये देगा, 500 रुपये देगा। भैया लाल जी 100 रुपये देगा, देख लो थोड़ा, 100 रुपये देगा या 500 रुपये देगा? कतरा दोगे, 100 रुपये 500 रुपये? 100 रुपये देगा, 500 रुपये। मुझे इधर देखो, मुझे कुछ दान देना, बोलो मुझे कुछ, अरे बोलो ना मुझे कुछ। अब किसी ने ध्यान नहीं दिया, 100 रुपये देगा या 500 रुपये देगा, उसकी क्या कीमत। चलो कोई बात। फिर बोले भैया मुझे कुछ दान करना है। उससे नहीं रहा गया, वो बड़े भाव से आया था, वो खड़ा हो गया, उससे नहीं रहा गया। बोले महाराज जी कुछ दान करना है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बिठा लिया उसके लिए। जब उसने 1 लाख रुपए की गिड्डियां निकाली, कितने की? 1 लाख रुपए की गिड्डियां निकाली और उसने कहा कि आपके क्षेत्र निर्माण के लिए मैं 1,11,000 रुपए की राशि देना चाहता हूं। 1,11,000 रुपए की मैं राशि देना चाहता हूं। तब उस समय महाराज श्री के चेहरे की रौनक देखने लायक थी, वो चमक थी, लोगों की चमक। आइए हटो सब, हट जाइए, आइए आइए, तिलक लाओ, माला लाओ। महाराज ने अपने हाथ से, बोलो ना, महाराज ने अपने हाथ से माला पहना दी, तिलक लगा दिया, साल उड़ाया गया। महाराज ने उसको अपने बाजू में बिठा करके, खड़े हो फोटो खींचो। उसका फोटो खींचा गया, उसका इतना सम्मान किया गया, इतना सम्मान किया गया। उसको फिर एक मोतियों का वो तीन लच्छे वाला, 3 वाला था वो आपके पास रखा हुआ है, आपको भी मिला था, याद रखना। हो 3 मोतियों वाला लाइनों वाला आता है ना, वो बढ़िया ब्रासलेट उसको क्या किया, पहना। महाराज ने अपने हाथ से पहना गया। वहां 10-5 लोग और बैठे हुए थे, वो इस सब का है ना अध्ययन कर रहे थे कि देखो जिस व्यक्ति को आगे नहीं आने दिया है ना, उसको वहीं रोक दिया गया और आज उसको कहां बिठा लिया गया, बाजू में बिठा लिया गया है ना। उसने 1 लाख रुपए तुरंत सुपुर्द कर दिए है ना वहां से, है ना। महाराज जी अब मैं चलता हूं, मुझे जाना है। तो महाराज जी उसको क्या बोलते, फिर कभी आना, फिर कभी। अरे जब आया तब तो बैठने नहीं दिया, तब तो उसको भगा दिया और 1 लाख दिखाया तो उसको बाजू में बिठा लिया। अगर 1 लाख और देता ना तो गोदी में बिठा लेते, 1 लाख और देता तो गोदी में बिठा लेते। भैया ध्यान रख के चलना, पैसा पैसे तक होता है, धर्म धर्म तक होता है। ऐसी किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं होना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति की आस्था में क्या लगे, धक्का लगे। सबके पास कई साधु बोलते गरीबों को धर्म करने का अधिकार नहीं है। जब वो धर्म नहीं करेगा तो संपन्न कैसे बनेगा? बताइए, रेणसार में अपन ने पढ़ा कि जो दान देता है वो चक्रवर्ती के वैभव को प्राप्त होता है। अब गरीब आदमी दान देगा तो वो अगले जन्म में क्या बनेगा? इस जन्म में धर्म करेगा तो वो अगले जन्म में क्या बनेगा? अमीर बनेगा। जब वो धर्म नहीं करेगा, धर्म करने का अधिकार सबको है। बोलो धर्म करने का अधिकार, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो बौना हो, चाहे वो लंबा हो, चाहे वो पतला हो या वो
बोलो ना राजीव जी, चाहे वो पतला हो या मोटा हो, चाहे वो मंदिर के पास में रहता हो या मंदिर से दूर रहता हो, चाहे वो जवान हो अथवा वो बूढ़ा हो, है ना, सबके लिए धर्म करने का क्या है, अधिकार है। कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ऐसे धर्म करने के लिए लोग अपनी आस्थाओं को लेकर के आते हैं, विश्वास को लेकर के आते हैं, और उनको जिनको आशीर्वाद की आवश्यकता रहती है उन्हें वास्तव में आशीर्वाद मिल ही नहीं पाता है। तो ऐसे भगवान की भक्ति गरीब भी करता है। कभी गरीबों का अभिनय नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर मान लो कोई व्यक्ति 10 लाख का कलश नहीं ले सकता है तो कलश के कार्यक्रम में सम्मिलित तो हो सकता। और ऐसी भावना भाव, बोलो ऐसा मौका कब आएगा कि हम भी कलश की क्या करें, स्थापना करें। अरे तुम तो कलश की सोच रहे, मत सोचना कि मैं कलश की स्थापना करूं। बोलो मत सोचना मैं कलश की स्थापना करूं। मैं तो ये भावना भाता प्रत्येक जीव मुनिराज के सानिध्य में ऐसी अद्वितीय अनुपम भावना भाए, मैं कलश स्थापना ना करूं, मैं तो खुद ही चातुर्मास की स्थापना करूं। मैं तो क्या करूं, मैं स्वयं चातुर्मास की स्थापना करूं, मैं खुद ही चातुर्मास करूं। क्योंकि चातुर्मास के कलश का स्थापना करने वाले को मोक्ष होना हो, लेकिन जो चातुर्मास करते उनको नियम से क्या होता है, वो मुनिराज होते हैं, वो मोक्ष के लिए प्राप्त करते हैं। ऐसी भावना भाव की हमें भी चौमासा करने का सौभाग्य, इतना पुण्य अर्जित करो, है ना, इतनी भावना अर्जित करो कि मेरे पास इतना वैभव मेरे पास हो। पहले हमारे पुण्य में कोई कमी रही, धर्म में कोई कमी रही। अब आप कहो किसी महाराज ने हमें मार्ग नहीं बतलाया, ऐसा नहीं हो सकता है। हम कितने लोगों को मार्ग बताते, लेकिन उस मार्ग पर आने को लोग, बोलो उस मार्ग पर आने को लोग राजी नहीं होते हैं, है ना। कोई सो रहा है, बोलो कोई सो रहा है, कोई रो रहा है, कोई सो रहा है और कोई रो रहा है। तो कोई घर पर बैठ के चेयर पर बैठे होंगे पंखे के नीचे, पेपर देख रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। और जो घर के बुड्ढे बड्ढे हैं, है ना, तो बूढ़े लोग क्या नाती पोता खिला रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, नाती पोते खिला रहे होंगे। बहुएं आराम में होंगी, किसी को थकान होगा। अपने अपने गुणा भाग में लोग क्या होते हैं, लगे रहते हैं। बिरले जीव होते हैं जो इन सब कार्यों में जल्दी करके, है ना, धर्म मुनि जैसे धर्मात्मा जन, सम्यक दृष्टि जन, बोलो सम्यक दृष्टि जन धर्म के कार्य में कभी जल्दी नहीं करते। बोलो सम्यक दृष्टि जन, बोलो हाथ उठा के, सम्यक दृष्टि जन बोलना भी है। सम्यक दृष्टि जन धर्म के कार्य में कभी जल्दी नहीं करते हैं। उस संसार के कार्य में धीरता नहीं रखते हैं। जल्दी करो, संसार का जो कार्य उसको फटाफट करो। नहाना है, मत घुसे रहो नहाने में 2 घंटे तक। ऐसा क्या छप गया है, क्या सारे तीनों लोगों की गंदगी तुमको ही छप गई क्या। और फिर श्रृंगारशाला में गए तो 1 घंटा भर उससे निकले, और मंदिर में आकर के देखा तो व्यास भी नहीं मिला। सजे इतने तैयार होकर के, इतने तैयार हो, फटाफट 2 लोटा पानी डालने का, पहुंचने का, फटाफट कपड़े पहनने के, मंदिर जी भगवान का भी अभिषेक करो, जल्दी करो जल्दी करो। धर्म के क्षेत्र में धर्म जो होता है वो आकुलता से रहित होना। बोलो भली एक पूजा करो, ध्यान दो हमारे तरफ, भली एक पूजा करो लेकिन आराम से, कोई बात नहीं। एक ही बार कलश करना, ऐसा नहीं करना सब भगवान के ऊपर पानी डालना है। और यहाँ लोग बोलते, यहाँ तो भाषी लोग पता नहीं कैसी बोलते, चलो भगवान को जल चढ़ा के आती, चलो भगवान को जल चढ़ा के आती। बोलना चलो भगवान को क्या चढ़ाते, जल। ऐसा कभी नहीं बोला जाता भगवान को जल चढ़ाते। भगवान का अभिषेक करके आते हैं। जल कब चढ़ाते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा, है ना। इन्हीं बोलते कि जल चढ़ा के आते, क्या बोलते भगवान का अभिषेक बोलते हैं। शांति धारा, है ना, जो करता है भगवान की शांति धारा, बोलो जो करता है भगवान की शांति धारा, उस पर कभी नहीं लगती 420, उस पर कभी नहीं लगती है। बोलो जोर से बोलो, हंस के कस के मुस्कुरा के देखो कितना आनंद फूट रहा है।
कितना आनंद फूट रहा है। बिल्कुल सही लाइन मिल गई है हमारे पास। ऑनलाइन रहो, सही लाइन, ऑनलाइन रहो, ऑफलाइन मत होना, मोबाइल स्विच ऑफ मत करना, बिल्कुल ऑनलाइन रहो। बोलो ऑनलाइन, बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट। बोलो जो करता है भगवान की, जो करता है भगवान की शांति धारा, उसे कभी नहीं लगती है, उसे कभी नहीं लगती है 420 धारा, उसके जीवन में कभी नहीं लगती 144। 144 धारा का मतलब होता है कि 5 लोग 4 लोग एक साथ कहीं भी खड़े नहीं हो सकते हैं। अगर कोई खड़ा होता है तो कानूनी अपराध है, दंडनीय अपराध है ना, उसने अपराध किया है। आप 4 लोग एक साथ मिलकर के खड़े नहीं हो सकते। जो करता है भगवान की, बोलो जो करता है भगवान की शांति धारा, उसके ऊपर कभी नहीं लगती है 420 धारा, है ना, उसके ऊपर कभी नहीं लगती 144 धारा। कभी ये धाराएं उसकी, कभी उसके ऊपर ये धाराएं कभी भी लगती नहीं है ना। इसलिए हमेशा भगवान की शांति धारा करते रहना चाहिए, है ना। जो है ना साधुओं के स्वाध्याय में आकर के बैठते हैं, उन्हें कभी वकीलों के चक्कर नहीं लगाना पड़ते हैं, है ना। जो साधुओं के स्वाध्याय में आकर के नहीं बैठते हैं, वो वकालत करने अदालत में जाकर के घंटों उनके पास क्या करते हैं, है ना, भोगते हैं। और देखो पैसा जो आया है, बोलो जी, पैसा जो आया है वो अतिरेकी हुआ है। बोलो जो पैसा आया है वो अतिरेकी हुआ है, वो तो कैसे न कैसे क्या करना है, बोलो वो तो कैसे ना कैसे, तो बोलो ना, फिर बोली नहीं बुलवा रहा, बोली बुलवा रहे, बोली मत बोलना पर बोली तो बोलो। जो पैसा अतिरेकी हो गया है, बोलो जो पैसा, वो तो एन केन पिकारेणे कैसे न कैसे क्या होगा, वो जाएगा। अगर वो धर्म में नहीं जाएगा तो बीमारी में, बोलो धर्म में नहीं जाएगा तो वो बीमारी में जाएगा। अगर बोली में नहीं जाएगा, अतिरेकी पैसा, बोलो अतिरेकी पैसा बोली में नहीं जाएगा तो डॉक्टर की, तो क्यों नहीं बोलते आप, चुप बैठे हो। हाँ तो अच्छे से बोलो, हंस के कस के मुस्कुरा के। जो अतिरेकी पैसा है, ऐसा करो, अतिरेकी जो पैसा है वो पैसा अगर बोली में नहीं जाएगा तो वो डॉक्टर की गोली में जाएगा। अब क्या पसंद है, गोली खाना है, गोली में देना है या बोली में देना है? गोली का तो तुरंत देते मेडिकल पर, और बोली का दे देंगे। बोलो अभी कलश लिया, अभी तो लिया है, अभी तो वहीं रखा हुआ है, जिस दिन कलश आएगा उस दिन देंगे। क्या भरोसा कलश दिया कि नहीं दिया? डाउट है कोई जयंती लाल जी? क्या मालूम कलश दिया कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला, बाद में देंगे कि नहीं देंगे, अभी तो रखवा दिया है ना, केस गिनवा लिए, बाद में क्या मालूम कलश। चिंता नहीं करो, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, आनंद के साथ मिलेगा। यानी बोली, या तो अतिरेकी पैसा बोली में जाता है, बोली में जाता है, और बोली में नहीं गया तो, बोलो बोली में नहीं गया तो गोली में जाएगा। कहां पहुंचाना है मुझे मालूम है, आपकी पसंद मुझे मालूम है, मैं जान रहा हूं अपने शुद्ध ज्ञान के द्वारा कि वो ही बोलेंगे आपको जो बोलना है, मुझे मालूम है, सब समझ रहा हूं। पढ़ा लिखा कम हूं पर समझदार पूरा हूं। कहां जाना है, बोली में देना कि गोली में देना है? जैनों का अधिकतर पैसा गोलियों में जाता है। देख लो आप, घर में एक न एक व्यक्ति कहीं बैक में पेन है, कहीं फ्रंट में पेन है, कहीं ना कहीं तकलीफ चलती रहती है। आज ये गोली, कल वो गोली। कई लोग तो ऐसे भी, रोटी कम और गोली, पानी कम पीते हो, सिरप ज्यादा पीते, गोली कम खा, है ना, गोली कम खाते हैं, रोटी ज्यादा खाते हैं, है ना, सतुआ कम खाते हैं, चूरन, सतुआ कम खाते हैं और चूरन, दिन भर चूरा, है ना, खाते ही रहते। हाजमुला गोली तो जब देखो क्या करें, डायरेशन ठीक नहीं है, डायरेशन, है ना, डॉक्टर साहब अच्छी दवाई दो, डायरेशन ठीक नहीं है, अटरम सटरम गटरम पटरम खाना बंद करो ना। बोलो ना, क्या बोला मैंने? अटरम पटरम सटरम पटरम, बोलो बहन जी, अटरम पटरम सटरम पटरम, खाने का त्याग करो,
काय को लवड़ भांस करके चूरन के चक्कर लगा रहे, हाजमोला 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 हाजमोला, और वो भी हजम नहीं हो रही, गोली भी दुखी होगी किस पेट में अंदर गई में। भैया ध्यान रख करके चलना कि ये जो होता है कि पैसा जो अतिरेकी है वो कहीं ना कहीं तो क्या होगा, जाएगा जाएगा, वो बचने वाला वो नहीं बचेगा, निकलेगा वो कैसे ना कैसे। और हम पर इसलिए वहां लग जाता तो यहां नहीं लगा पाते, बोलो वहां लग जाता इसलिए यहां नहीं लगा पाते, और जो यहां लगा देते हैं वहां उनको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसलिए दिया कि भगवान की भक्ति में कभी गरीब नहीं बनना, कंजूस नहीं बनना, दिल खोल करके भगवान की क्या करना, भक्ति करना। ऐसे वहां पर आचार्य महाराज दिया अगला छंद हम देखेंगे, त्रस्तारा तीर्ति त्रकाल विदिते त्रातात लोक्यायति श्रेया सूक्तिरिति श्रेयाम निधिरिति चेष्टाशुराणामिति प्राप्तो हम शरणं शरण्यमगतिस्त्वं तत्तजोपेक्षणम् रक्षक्षेमे पदं प्रसीद जिनकिं विज्ञापतैर्गोप्यतैर्। इरियापद भक्ति के अंदर आचार्य महाराज यहाँ पर, हे भगवान त्रस्तारति, आप शत्रुओं को नष्ट करने वाले, इसलिए आपको तीनों लोकों के आप क्या ज्ञाता हुए, यानी जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को क्या किया, नाश कर दिया। हम मेरी भावना में पढ़ते हैं, जिससे राग देश का मांद के जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। जिसने राग देश का मादक जीते सब जग, क्या कहा, जिसने राग देश काम आदि को जीत लिया है उसने सारे जग को जान लिया, सारे जग को जान लेता है, और मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। किसका उपदेश देते हैं? संसार मार्ग का कोई भी मुनिराज उपदेश नहीं देते। किसका? संसार मार्गियों के लिए, संसार मार्गियों के लिए मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं।